हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और कोशिश करेंगे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन होती है, जिस तरीके से कैपिटल की कैलकुलेशन होती है, जो फॉर्मूलेज हम लोगों ने उस दिन डील किए थे लास्ट क्लास में, उन फॉर्मूले को जो है क्लियर करते हुए उनकी प्रॉपर डिस्कशन कर पाएँ, ताकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप उसको सक्सेसफुली समझ पाएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने उस दिन पहले क्या पढ़ा था, उसकी क्विक रिवीजन लेने के बाद न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टस पे जो है हम लोग न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव पे हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो उस दिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डील किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हमने बात की थी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे केवल कुछ सेलेक्टेड जो है पर्सनल अकाउंट और कैश बुक, इन दोनों की बात करता है, और जो डबल एंट्री सिस्टम के रूल है उनको अवॉइड करता है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे रिकॉर्ड को हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, I repeat, the incomplete record are the record that ignores the principles of double entry system. ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हम केवल और केवल उन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, उन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं जो फर्म के लिए, प्रोप्राइटर के लिए वाइटल है, जैसे कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो, और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनल अकाउंट जो हमारे प्रोप्राइटर को इम्पॉर्टेंट लगता है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात हम लोगों ने की थी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो स्टेप में हमें होकर गुजरना होता है, जिसमें से पहले स्टेप में हम लोगों ने बात की थी द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की, जहां पे हमने देखा था कि हम अपने कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल व्हिच इज based on the formula that is total assets minus outside liability. ठीक है, this was the formula, and as per that we consider the debit side and credit side of assets and liabilities. The total assets are shown in the credit side and the outside liabilities are shown in the debit side of the statement of affairs. And as per the balancing figure, we determine the value of capital. Okay, बैलेंसिंग फिगर में हम अपने कैपिटल की डिटरमिनेशन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब कैपिटल डिटरमाइन हो जाता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला हमने डील किया था, उस फॉर्मूले में हमने क्या देखा था कि जब हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल तक जान लेते हैं, तो उस क्लोजिंग कैपिटल में अगर हमारे फर्म में प्रोप्राइटर ने कोई ड्राइंग कर रखी है तो उस ड्राइंग को हम ऐड करते हैं, और इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसे भी ऐड किया जाएगा, है ना। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंफॉर्मेशन गिवन होने के आधार पे हम उसको लेस करते हैं, और इसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लेस करते हैं फ्रॉम द ओपनिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल which is also known as opening capital. And if the proprietor introduce some additional capital, this additional capital will also reduce from the given information, and as per that we calculate the value of profit. ठीक है, if the value comes in positive, then it will dictate the profit of the firm. Otherwise, if it is shown in the negative value, that determine the loss for the firm.
ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने की थी। इसके बेसिस पे आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे और उस न्यूमेरिकल में हम कोशिश करेंगे ये समझने की किस तरीके से हमारी फर्म में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन होगी विथ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। आइए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हमें कहता है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, calculate the profit and loss made by the firm from the given information, and what these information are. These are stated as under: the capital at the beginning of the year was 8 lakh. Okay, so capital at the beginning is also known as opening capital. Okay, and a part of that the closing capital is also given. तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 6,20,000. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 6,20,000 और इस 6,20,000 के अलावा क्वेश्चन में ड्राइंग की इंफॉर्मेशन गिवन है एज ₹2,50,000. तो ड्राइंग मेड बाय द प्रोप्राइटर, personal expenses made by the proprietor, that is given with the value of 2,50,000, and a part of this the value of additional capital is also given which is 30,000. ठीक है, value of additional capital is also given as ₹30,000. ठीक है, and as we know the value of capital and profit, the value of profit and loss is calculated with the formula that is closing capital plus drawing minus opening capital minus additional capital. Okay, so let us discuss the formula content given in the formula. Closing capital is valued at 6,20,000 and a part of this drawing is given as 2,50,000 and opening capital is given as 8 lakh and a part of that additional capital is given at 30,000. Okay, so when we talk about the sum of both, this will considered as 8,70,000 and this will considered as 8,30,000, and reducing both we find the value of 40,000 in a positive way that will consider the profit of the firm over a period of time. The value of the profit is calculated as 40,000. अगर हम इस फॉर्मूले से ना करके हम अगर इसको सीक्वेंस से फॉर्मेट से करना चाहें तो फॉर्मेट में हम फॉर्मेट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, उस फॉर्मेट की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं उस फॉर्मेट के हिसाब से प्रिपरेशन कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इस स्टेटमेंट में हम दो कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम होता है हमारे पर्टिकुलर का जिसमें हम इंफॉर्मेशन की राइट डाउन करते हैं, और दूसरा कॉलम होता है हमारी अमाउंट का। ठीक है, अब इसमें सीक्वेंशियल तरीके से हम करते क्या हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं और क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं अपनी ड्राइंग को। ठीक है, और इस ड्राइंग में हम अपने ओपनिंग कैपिटल को लेस करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद जो भी एडिशनल कैपिटल है उसे भी रिड्यूस कर देते हैं
एडिशनल कैपिटल को भी रिड्यूस कर देते हैं, देन वी फाइंड अल्टीमेटली द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इफ द वैल्यू इज रिटन एज पॉजिटिव देन इट विल बी द प्रॉफिट, अदरवाइज इट विल बी लॉस फॉर द फर्म। ठीक है, नाउ सी द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन एज 6,20,000 and the value of drawing is given as 2,50,000. The sum of both will 8,70,000, and if it is reduced from the capital opening, it will be remain at 70,000, and further it reduced from the 30,000 value of additional capital, then it remains up to 40,000 only. Then it will determine the profit of the firm, which is 40,000 rupees, 40,000। तो ये दो तरीके हैं, अगर हम चाहें तो फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करें, या फिर अगर हमारी इच्छा है तो हम फॉर्मेट की हेल्प भी ले सकते हैं। जो भी तरीका हमें आसान लगता है उस तरीके से हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेटर, अगर जहाँ तक हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात करें तो बेटर तरीका है कि हम एक फॉर्मेट से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की प्रिपरेशन करें और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन की जाए। आइए एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें कुछ और वाइटल इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं, उनके बेसिस पे कैलकुलेशन करनी होगी। सपोज वी हैव गिवन a opening capital is given as 10 lakh and closing capital is given as 8 lakh, okay, and apart of that the drawing is given as 3 lakh and the value of additional capital is given as 20,000. In that case, we determine the profit and loss with the help of statement of profit and loss. Okay, तो statement of profit and loss जब हम बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में दो कॉलम हम बनाते हैं। पहला कॉलम होता है हमारे पर्टिकुलर का और दूसरा कॉलम होता है हमारी अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट वाइज डिस्कशन करें हम अगर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन होती है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है एज 8 लाख। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं विद द वैल्यू ऑफ ड्राइंग। Then drawing is given in the question as it is 3 lakh and the sum of both is calculated as 11 lakh, and we will reduce this value from the opening capital, and which is given as 10 lakh, okay, and remaining 1 lakh will be reduced from the value of additional capital, which is given as 20,000 को रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी होगी प्रॉफिट की, और इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम करते हैं 80,000 एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने ओपनिंग कैपिटल की बात की, क्लोजिंग कैपिटल की बात की, ड्राइंग की बात की और एडिशनल कैपिटल की बात की। इनको हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से बैठा करके इसको फिट करा करके हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, और इसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कैपिटल की कैलकुलेशन की, कैपिटल और ड्राइंग की हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की। तो होप आई हैव क्लियर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो क्या होगी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आइए देखते हैं।
आइए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल ना हो, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से होगी या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगी, कैसे होगी आइए देखते हैं। एज पर द गिवन क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एज ₹5 lakh and after some time the partner taken a loan of ₹2 lakh, okay, of ₹2 lakh, and out of that 2 lakh it introduced only 1,30,000 in the firm, and a part of that the drawing is given in the firm as ₹20,000 per month, and the value of cash is also given in the question as ₹1,60,000, and stock in trade was given in the question as ₹5,10,000, and a part of that the debtors and creditors are given as ₹4,50,000 and ₹2,80,000. Okay, in that case you have to calculate the profit and loss, and as we know the calculation of profit and loss are stated in two steps. Initially we calculate the capital, and after that we calculate the profit and loss. ये होता है स्टेप 1, और स्टेप 2 में हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में आकर के बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की, which is helpful for calculating the profit capital of the firm. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी फॉर्मेट उसी तरीके का होता है जिस तरीके का फॉर्मेट हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बात की थी, दैट इज 2 कॉलम, फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर एंड सेकंड वन इज अमाउंट। ठीक है, इसमें जो है अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चाहें इस फॉर्मेट की बजाय हमारा जो वर्टिकल फॉर्मेट है उस तरीके से भी बात कर सकते हैं, मतलब असेट्स और लायबिलिटीज हैंड टू हैंड सामने भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे टोटल असेट्स को क्रेडिट साइड और आउटसाइड लायबिलिटीज को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं हम। ठीक है, तो क्या होती है फॉर्मूला, क्या होता है वो प्रोसीजर, आइए देखते हैं। एज वी हैव सेड the value of the assets of the firm are written in the credit side and the liabilities of the firm are written as per the debit side as per the normal concept of the double entry system. Okay, ठीक है, तो देखिए असेट्स कौन कौन से रिकॉर्डेड है हमारे पास असेट्स 3 असेट्स रिकॉर्डेड हैं और एक आउटसाइड लायबिलिटी रिकॉर्डेड है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर। ओके, तो इन चीज़ों को हम जो है कंसीडर कर लेंगे अपने कैपिटल के रूप में। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम अपने असेट्स की बात कर लेंगे, दैट इज गिवन एज, हम अपने पहले फिक्स असेट्स की बात कर लेते हैं। तो फिक्स असेट्स में हमारा गिवन है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट स्टॉक एक्चुअली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज गिवन एज 5,10,000। ओके, एंड अ पार्ट ऑफ दैट द डेटर्स आर आल्सो गिवन as 4,50,000। ओके, and the value of cash is given as 1,60,000। जहाँ तक बात करें हम अपने क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है एज ₹2,80,000। इसके अलावा हमारी फर्म ने
ओविंग की थी 2 लाख रुपए की अपने किसी पर्टिकुलर रिलेटिव या फ्रेंड से, और 2 लाख की ओविंग 10% से की थी। ये जो है तो 2 लाख की ओविंग थी वो @10% थी, इसलिए हमारी जो लोन हो जाता है, लोन की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख प्लस 10,000, दैट इज 2,10,000। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल हमारा जो है गिवन था, ओपनिंग कैपिटल गिवन था एज ₹5 लाख। ओके, ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया कि इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, और बैलेंसिंग फिगर हम देख सकते हैं कि जो बैलेंसिंग फिगर है, माफ कीजिएगा, यहाँ कैपिटल की कैलकुलेशन ही तो हमें करनी है। तो कैपिटल की कैलकुलेशन देखिए जरा, हम पहले क्रेडिट यानी असेट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो ये 20,000 और ये जो है 11,20,000 आ जाता है, और इस 11,20,000 में से हम लेस कर देते हैं द वैल्यू ऑफ 90,000, 4,90,000। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू आ जाती है 6,30,000। ठीक है, तो ये जो 6,30,000 की वैल्यू होगी वो कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू होगी। ठीक है, इन द बैलेंसिंग फिगर we have to write it as balancing figure as ₹6,30,000। ठीक है, now when we got the value of balancing figure of closing capital, we will prepare the statement of profit and loss। तो इसकी हेल्प से अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, जहां हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे हमारा वही फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर में हम लिखेंगे द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल्स एंड ड्राइंग, एंड इसके बाद जो है उसकी अमाउंट हम अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया, क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया एज ₹6,30,000 given in the calculated in the statement of affair। इसके बाद जो है हमने ड्राइंग की बात की। तो ड्राइंग देखिए, ड्राइंग जो है हमारा 20,000 पर मंथ है, और हमें पता है कि साल के 12 महीनों में हमें अगर टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करनी होगी तो ये ड्राइंग हो जाएगी 2,40,000 की। ओके, और ये 2,40,000 की ड्राइंग ऐड करने के बाद हमारा जो कैपिटल है वो अल्टीमेटली हो जाता है 8,70,000 के बराबर। ठीक है, और इसमें हम इसे ऐड करने के बाद जो है लेस कर लेते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में गिवन था एज ₹5 लाख। इस 5 लाख को लेस करने के बाद जो है हमारी वैल्यू आ जाती है 3,70,000, और अल्टीमेटली इसे लेस करने के बाद जो है हम कैलकुलेट कर पाते हैं द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के रूप में हमें फर्म ने 1,30,000 रुपए दिए हैं। तो ये 1,30,000 रुपए हम जब लेस कर लेते हैं अपने वैल्यू से, तो ये देखिए 40,000 और ये 2 लाख, यानी कि 2,40,000 का प्रॉफिट हमें हमारी फर्म में अर्न होता है एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस वाज द प्रॉफिट व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। ओके, होप आई हैव क्लियर टू यू। As per the given information, the closing capital is not given, and for the calculation of closing capital, we prepare the statement of affair, and there we found the value of closing capital as ₹6,30,000 in balancing figure. Okay, and with the help of this balancing figure,
with the help of this closing capital we prepare statement of affair and where we found the value of profit as rupees 2,40,000. Hope I have cleared you that each and every item how it will be recorded and how it will be used in the calculation. Okay, so thank you very much. Thanks for today.